आपकी जब बात इतनी समझ में आ गई है कि प्रयास करने पर कुछ समय बाद उनका चिंतन होने ही लगता है, मतलब कुछ समय आप बचा पा रहे हैं अपने आप को, तो आप समझो ऐसे महान विश्व विजयी त्रिभुवन विजयी अगर काम से कुछ मिनट आप अपने को बचा पा रहे हैं तो आप समझो आपको युक्ति मिल गई जिससे आप उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ऐसा अपने को असमर्थ नहीं होना, क्योंकि वो बहुत पुराने से हमको पटकते चले आ रहे हैं, हमें परास्त करते चले आ रहे हैं, तो हमारा स्वभाव बन गया है हारना। नहीं हारना, हम प्रभु के जन हैं, हमारे पास प्रभु का नाम है। अगर प्रभु के नाम का, तो फिर ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, आप पहले इनकी आंतरिक बात को समझिए। इनका निवास, जैसे किसी दुश्मन को मारना हो तो उसका निवास खोजे, उसकी कमजोरी खोजे, तभी तो उसको परास्त किया जा सकता है। तो काम का निवास जानते हो कहाँ है? अहंकार पर, देहाभिमान पर काम का निवास। अंतःकरण में 4 करण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इस अहंकार में मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं भोगता हूं, मैं करता हूं, ये इसकी भूमि है, इस पर ये टिकता है और ये निरंतर नहीं कहीं वास कर सकता। भगवान के वचन है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास तास्ति तिक्षस्व भारत। भगवान कह रहे आगमा ये आता जाता है, कहां आता जाता है? अहंकार में आता जाता है। इसके घर का दरवाजा बंद करना पड़ेगा आने का। जब तक आप अपने में कुछ भी बल समझते हैं अहंकार, तब तक ये आपको परास्त करता रहेगा। और जिस दिन आप निर्बल होकर प्रभु की शरण में इस अहंकार को समर्पित कर दिए, फिर किसी की ताकत नहीं कि आपको परास्त कर सके। और ये निर्बलता तभी आएगी जब आप नाम जप खूब करेंगे। महाराज अभी 4-5 दिन हो गए नाम जप में खंड पड़ता है महाराज। देखो 4-5 दिन की बात कहते हो, अगर 4-5 जन्म में अभ्यास ठीक हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अनंत जन्मों से बिगड़ेल मन अगर 4-5 दिन से अभ्यास ले रहा है, कोई बड़ी बात। आप पहले गंभीरता समझो। ये उकताए हुए कमजोर पहलवान जानते हो क्या करता है? जब अखाड़े में जाएगा तो पूरी की पूरी ताकत तो 2 मिनट में दिखा देगा, फिर इसके बाद दम से नीचे गिर जाएगा। जोरदार पहलवान क्या करता है? पहले जाकर सामने वाले को केवल संभालता है, उसके हर दांव का काट मारता रहता, फेंकता नहीं। पहले उसको थकाता है, फिर जब देख लेता थक गया तब वो अपने दांव पे चढ़ा के मारता है, तो वो विजयी होता है। कभी भी अच्छा पहलवान एकदम जाके अपनी सारी बातें पेश नहीं कर देगा युद्ध में कि वो कला कौशल दिखा, नहीं, उसको शत्रु पक्ष को निर्बल करना है। तो हमारे पास हम ऐसे ही हम कमजोर हैं, एकदम पूरी ताकत लगा देते, फिर काम आया तो बोले अब वो जो आया वो करवा ले गया, अब हम क्या करें? ऐसे नहीं, पहले उसको रोकना सीखो। हमें परास्त नहीं करने की बात सोचनी, पहले हमें उसको सहना सीखना है। उसका वार आ रहा है, यम ही न व्यथ्यंते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखा धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। ये सूत्र केवल याद करने के नहीं, ये जीवन में उतारने के। काम आ रहा है, क्या आ रहा है लेके? वासना। क्या वासना? स्त्री शरीर तो पुरुष शरीर संबंधी आकर्षण, पुरुष शरीर स्त्री संबंधी या जनेन्द्रीय संबंधी आकर्षण, उसके पास दूसरा पावर नहीं है। अब उसको हमें देखना है कि धर्मयुक्त है या अधर्मयुक्त। अगर धर्मयुक्त है, गृहस्थ है, हम कहीं विवश हो रहे हैं तो उसमें कोई पाप नहीं है, तुम्हारे घर का सूत्र है, गृहस्थ धर्म में हो। नहीं है, अब हम उसका जो आवेश आ रहा है काम का, राधा 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 यम ही न व्यथ्यंतेते। हे पुरुषों में श्रेष्ठ, जो उस व्यथा को सह जाता है, व्यथित इतना नहीं होता कि पागल हो जाए, वो परम पद का अधिकारी होता है। तो हमें सहना पड़ेगा ना। हमारे अंदर काम आ रहा है, राधा 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 राधा। वो कह रहे यहां चलो, ये देखो, ये खाओ पियो, हर बात अनसुनी, नहीं मान रहे। अब हमारा क्या बिगाड़ लेगा? बोलो क्या बिगाड़ लेगा? अब हम उसको इतना प्यार करते हैं कि दुश्मन ही नहीं मानते। वो कहता है वहां चलो, हम खड़े हो जाते हैं। वो कहता है ये करो, हम कर देते हैं। वो कहता है ये देख लो, हम देख लेते हैं। वो कहता है सूंघ लो, हम सूंघ लेते हैं। वो ये छू लो, हम छू लेते हैं। अब हम उस पर विजय प्राप्त कर पाएंगे? हम दुश्मन के इशारे पे चल रहे हैं। हम विजय प्राप्त करने के लिए पहले आप अपना पक्ष दृढ़ कीजिए। ये हमारा दुश्मन है, ये हमको भगवान से विमुख करने में पूरा का पूरा जोर जन्म जन्मांतरों से लगाता रहा है। अब हमको लड़ना है, हमारे पास बल है, भगवान नाम। हाँ, नाम रूपी जहाज में चढ़ गया, पार हो गया बहुत समुद्र से। ये मगरमच्छ आदि जो काम आदि हैं, ये तैरने वाले को ले सकते हैं, जहाज पे चढ़ने वाले को नहीं। नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार। नाम पर बैठ गया ना, पार हो गया। आज तक कोई ऐसा नहीं मिला कि हम नाम रूपी जहाज पे बैठे भैया बूढ़ गए। जीवन भर गंदा आचरण बना और अंतिम समय अपने बालक के लिए नाम उच्चारण कर लिया, नारायण, तो भगवान का पार्षद आ गए और उसका मंगल कर दिया। नाम जप करो। और ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, बड़ी ऊंचाई तक ये अपना अधिकार रखते हैं, क्योंकि ये भगवान की ही शक्ति से शक्तिमान है। और वो ऊंचाई, जब तक अहंकार इतना भी रहेगा तब तक गिरना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। वो अहंकार मिटिया मिट ऐसे ही होगा जब अंतिम समय देखते हैं कि हार गया। ये जीव बहुत कपटी है, ये कहेगा कि मैं हार गया, लेकिन अंदर से नहीं हारता। भगवान अंदर की बात देखते हैं। जब अंदर से हार गया तो हरि गुरु उसकी बांह पकड़ लेते हैं। फिर गुरु मेहरबान, चेला पहलवान कोई उसे परास्त ही नहीं कर सकता, कोई परास्त नहीं। ऐसा नहीं कि ये काम क्रोध केवल आपको ही सताए हैं, संतों को तो आते ही नहीं है या आए ही नहीं है। सबको रोना पड़ा है,
सबको भगवान से प्रार्थना, नाथ मुझे बचा लो। और प्रभु का नाम, प्रभु का बल, धीरे धीरे ऐसी स्थिति, ऐसी ऊंचाई आई कि वो छू ही नहीं पाते उन्हें, निर्मल अवस्था में भगवान। और आगे चलकर तो कोई काम आदि रह ही नहीं जाते, सब भगवत स्वरूप हो जाते हैं, सब भगवान है, सब में प्रभु, ऐसा अनुभव होने